बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पेज 63 पे हैं और क्वेश्चन वर्ड्स आज हम करेंगे। रीड द फॉलोइंग। व्हाट इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल? वेयर आर यू गोइंग? हु इज़ प्लेइंग इन द गार्डन? इसको हम WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं, WH क्वेश्चंस, ठीक है। अब बॉक्स पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। वी यूज़ व्हाट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. We use who to ask about people. We use where to ask for the location of people or thing. ठीक है। अब who जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या where या what, तो what है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन ये भी है कि what is your favorite vegetables, तो वो आगे से आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा ना कि माई फेवरेट वेजिटेबल इज़ मैंगो और बनाना और वेजिटेबल्स, ये तो वेजिटेबल की बात हो रही है, पोटैटो, क्यूकम्बर, इस तरह। तो आपको व्हाट है कि आपको कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। वो अपना नाम भी बता सकता है, कुछ भी बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन जब दी जाती है। वेयर ये लोकेशन को ज़ाहिर करता है, आपको जगह के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि कोई कहाँ जा रहा है या कोई कहाँ से आ रहा है या कोई कहाँ रह रहा है, तो वेयर। तो वेयर हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ या किसी की लोकेशन के बारे में पता करना चाहते हो। हु इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो हु कि कौन है, ठीक है। वो कौन इंसान भी हो सकते हैं और कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। हु इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, हु इज़ देयर, ठीक है। तो कोई बच्ची खेल रही है, कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, तो ये हु के बारे में है, ठीक है। पीपल के बारे में हम पूछते हैं तो वो हु है। मेक क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको यही जो क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बनाना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज़ योर नेम। आप मतलब जब हम किसी इसका नाम पूछते हैं तो व्हाट लगाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। जब हम लिखेंगे हु इज़ योर नेम तो ये गलत होगा, व्हाट इज़ योर नेम। तो आगे से आपको उसके नाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसका क्या नाम है, ठीक है। वेयर, वेयर आप ये भी कि वेयर डू यू लिव, ये भी आप क्वेश्चन कि आप कहाँ रहती है, तो वो आपको फिर अपना लोकेशन वो बताएगी ना कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, ठीक है। और हु, आप ये भी हु इज़ देयर, हु इज़ इन द किचन, इस तरह, ठीक है। तो फिर आगे से कोई जिनको पता होगा, जिनसे आप क्वेश्चन कर रही हो, तो फिर वो आगे से आपको बताएगी कि कौन है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे WH क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आगे पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क होगा। एक्शन वर्ड्स दोबारा से बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको ये समझने होंगे। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब भी कहते हैं। दोबारा से इस ब्लॉक को हम देखते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। जो हमारे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है वो एक्शंस होते हैं। जो काम हम करते हैं वो एक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू, जो काम करता है तो वो एक्शन वर्ड्स या वर्ब होते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। फ्रूट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। सायरा इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। दे आर स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। और इसमें एक्शन वर्ड्स ये है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए दोबारा इसको रिपीट किया जा रहा है। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा एक्शन वर्ड्स को कि अदीना इज़ ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। अदीना क्या कर रही है, वो खा रही है। क्या खा रही है? एप्पल खा रही है। वी आर क्लैपिंग, हम तालियां बजा रहे हैं। तो कोई काम कर रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं?
ताली बजाने का काम कर रहे, क्लैपिंग कर रहे हैं। सुभान इज़ राइटिंग अ लेटर, सुभान क्या कर रहा है, ख़त लिख रहा है, ठीक है, तो राइटिंग है। दे आर वॉकिंग ऑन अ रोड, वो रोड पर चल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वॉकिंग का काम कर रहे हैं। कैरेट इज सिटिंग क्वाइटली, और कैरेट क्या काम कर रही है, वो बैठी है, ठीक है, सिटिंग। तो ये सारे इसमें एक्शन वर्ड्स हैं। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए आर एन, ओमिशन का मतलब है ख़त्म करना आर्टिकल ए और एन। हमने आर्टिकल पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जब वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं यानी एन, और कॉन्सोनेंट से जो शुरू होगा लेटर वर्ड तो हम वहाँ पे ए लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं, जब वो चीज़ सिंगुलर होती है, यानी अगर एक एप्पल होगा तो हम एन एप्पल लगाएंगे, ठीक है, या अगर एक बग होगी, ठीक है, अ बग, ठीक है, तो हम ये कॉन्सोनेंट है तो एक बग, एक एप्पल, ठीक है, तो हम ए लगाते हैं। इन दोनों का मतलब है एक एक। लेकिन अगर यहाँ पे एप्पल्स होगा तो फिर ये ओमिशन इसको कहते हैं। एन नहीं आएगा, एस के साथ एन नहीं होगा। बग्स आएगा तो बग्स नहीं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको इस पैराग्राफ में सिखाई जा रही है। रीड मी, प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। समझ आ गई? प्लूरल नाउन डू नॉट टेक ए आर एन। जो प्लूरल बन जाएंगे ना जमा, तो फिर हम एन या ए नहीं लगाएंगे। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ तो इसलिए हम ए लगा रहे हैं। आई हैव अ पेन। लेकिन अगर यहाँ पेन्स होंगे तो फिर ये ए नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और आर्टिकल इसको कहते हैं ए आर एन को आर्टिकल्स बोलते हैं। तो प्लूरल्स हैं यहाँ पे, पेन्स नाउन यहाँ प्लूरल, तो यहाँ पे हमने ए या ए एन नहीं लगाया है। माई ब्रदर इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, क्योंकि एक ऑरेंज खा रहा है इसलिए हमने एन लगा दिया, और ये वॉवल था तो ये तो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। माई ब्रदर इज़, आपने ये नहीं देखना कि ब्रदर्स, नहीं, आपने कितने ऑरेंज खा रहे, ठीक है। माई ब्रदर इज़ ईटिंग ऑरेंजेस, यहाँ ज़्यादा है तो एन नहीं आएगा। अ बेल इज़ रिंगिंग, ठीक है, अ बेल इज़ रिंगिंग, बेल्स आर रिंगिंग। एक बेल तो इसलिए हमने ए लगाया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा घंटियाँ बज रही है तो फिर बेल्स आर रिंगिंग, यहाँ पे ए आर ए एन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ ए आर एन नहीं आता, क्योंकि ए और एन का मतलब है एक, वन। दिस रैबिट इज़ ईटिंग अ कैरेट, ये जो खरगोश है ये एक गाजर खा रही है या खा रहा है, जो भी है। दिस रैबिट इज़ ईटिंग कैरेट्स, ये एक रैबिट है लेकिन बहुत सारे कैरेट्स खा रहा है, तो एस लगा है इसलिए यहाँ पे ए और एन नहीं आएगा। इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि हम ओमिशन कब करेंगे आर्टिकल की, कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। जब प्लूरल नाउन होगा तो फिर हम ए और एन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो सिंगुलर होगा, ऑरेंज होगा तो एन ऑरेंज, एन एप्पल, लेकिन जब एप्पल्स होंगे तो फिर हम ए और एन नहीं लगाएंगे। सही है। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे पुट आर्टिकल्स ए और एन वेयर नीडेड एंड री राइट द सेंटेंसेस, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ए और एन हम लगाएंगे। आई हैव न्यू ड्रेस, एक ड्रेस है इसके पास, ठीक है। आई हैव न्यू ड्रेस, तो यहाँ पे लगेगा
आई हैव, और यहाँ पे आएगा इस तरह, आई हैव अ न्यू ड्रेस। ठीक है, मेरे पास एक नया ड्रेस है, एक नया लिबास है। अ न्यू ड्रेस, एक लिबास है नया। अब यहाँ पे ये कहते हैं वी हैव स्टोरी बुक्स। अब देखिए बुक्स है, एस लगा है, तो यहाँ पे ARN नहीं लगेगा। वी हैव स्टोरी बुक्स, ये ठीक है, इसी तरह है, ठीक है, इसको इसी तरह ही लिखें। वी हैव, अगर हम अ स्टोरी बुक्स लगाएंगे गलत, अगर हम एन स्टोरी बुक्स लगाएंगे तो भी गलत, वो तो गलत है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि ये बुक्स है। निम्रा इज ईटिंग एप्पल, और एप्पल एक है तो क्या आएगा, एन। निम्रा इज ईटिंग, और चूंकि यहाँ पे एक एप्पल है तो एन एप्पल, सही। यहाँ पे है राइटिंग करेंगे अभी। लर्निंग टू राइट, राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन वर्ड्स। ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं और हमने इन वर्ड्स में लिखने हैं। इन वर्ड्स का मतलब है कि हमने उनके स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है। तो आप सब बच्चों को तो स्पेलिंग आते होंगे, आई होप। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके स्पेलिंग्स आप लोग याद करें। Look at the given pictures and write 4 sentences in your notebook using correct spelling। ये मैं आपको बताऊंगी और फिर आपने खुद इसको लिखना होगा पिक्चर्स की हेल्प से। अच्छा, तो आप देखें, आई वॉश माई हैंड्स बिफोर टेकिंग माई मील, ठीक है, ये देखिए वॉश कर रहा है। फिर आप, ये आपको असल में मैनर सिखाए जा रहे कि खाने के आदाब, खाना किस तरह खाया जाता है। और राइट हैंड से खाते हैं, आई ईट विद माई राइट हैंड, ठीक है। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर टेकिंग माई मील। और इसी तरह आपने बाकी सेंटेंसेस भी लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब क्रिएटिव राइटिंग में देखते हैं क्या है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट 1 more sentence अबाउट योर फेवरेट फ्रूट। आल्सो ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड कलर इट, ठीक है। आपने पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है और आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है तो उसको ड्रॉ करके कलर करना है और इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस भी लिखने होंगे। तो कौन सा फ्रूट आप लिखना चाहते हो? मैंगो, मैं मैंगो लूँगी। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बस ये मैंगो है, ठीक है। और आपने इसको येलो कलर देना है। अब इस टाइम मेरे पास कलर मौजूद नहीं है और ऑब्वियसली मैंगो का कलर येलो ही होता है। अब आप अपना फेवरेट फ्रूट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंगो इज़ माय फेवरेट फ्रूट।
Its color is yellow. And I like it. ठीक है, जो भी लिखना चाहते हो. I like it. ठीक है, आप मैंगो की जगह कोई और फ्रूट भी लिख सकते हो.